क्या ड्रामा इंडस्ट्री इतनी खतरनाक है कि आपको जानी नुकसान भी हो सकता है? और क्या शहर में देहात के घर वाकई चोर आ गए थे? ये भी एक ड्रामा था? और क्या जन्नत मिर्जा वाकई में शादी करने जा रही हैं? ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ज़ल्मी प्लेस से रिलेटेड। तो रिसेंट कुछ वीडियोस में ज़ल्मी प्लेस को काफी लोग ये कह रहे थे कि आप नमाज नहीं पढ़ते हैं और आपके चैलेंजेस वगैरह में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा होता है, जिससे रिलेटेड बताते हुए उन्होंने ये कहा कि वो अपनी वीडियोस में इस्लामिक टच दे के व्यूज नहीं गेन करना चाहते और बिहाइंड द सीन हम नमाज पढ़ रहे होते हैं। बाकी उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लें। गाइस, कमेंट सेक्शन का मुझ पे एक इल्ज़ाम है कि आप नमाज नहीं पढ़ते। देखिए गाइस, नमाज मैं अल्लाह ताला के लिए पढ़ता हूँ और उसको दिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, पर अल्लाह का शुक्र है जिसमें एक ड्रोन शॉट था अनसिंग केबल का जो मैंने यूज़ नहीं किया। ठीक है, सोचे इसको मैं यूज़ करता हूँ। अस्सुबहु बदा मिन तालिअतिही, और ये शॉट आता रील पे बहुत जाते हैं आपका भाई अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाह। भाई नहीं, हमें मजहबी सिंपैथी नहीं चाहिए, हम लोगों ने मजहब के नाम पे व्यूज़ नहीं लेने, इसलिए गाइस हम लोग अपनी नमाज नहीं दिखाते। कमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए थे वरना मैं इस बात का जवाब नहीं देता, मैं कभी ये दिखाता भी नहीं है। ड्रोन वाले ने ऐसी शॉट लिया, अब नमाज पढ़ते हैं मैं उसको रोक भी नहीं सकता कि मत करो, क्योंकि ड्रोन लगातार चलता रहता है। बाकी गाइस, नमाज ना कोई इंसान कबूल कर सकता है ना कोई रद्द कर सकता है, हर इंसान का अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो गाइज, आगे हम बात कर लेते हैं आयजा खान के बारे में, जो कि पाकिस्तान की फेमस एक्ट्रेस है। तो रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो शेयर की जिसमें एक सीन में एक्टिंग करते हुए उनको आग लग जाती है। तो उसी वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने ये बताया कि एक्टिंग करना आसान नहीं है और कभी कभी तो हम अपनी जान की परवाह किए बगैर आपके लिए कंटेंट बनाते हैं। सो ऐसी पोस्ट पर कैप्शंस अपलोड करते हुए उन्होंने ये कहा, इट्स नॉट इजी बीइंग एन एक्टर व्हेन द डायरेक्टर सेज एक्शन वी फॉरगेट व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट एंड जस्ट गिव आवर बेस्ट परफॉर्मेंस। समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैपन ऑन सेट दैट द ऑन स्क्रीन ऑडियंस डजंट गेट टू सी, बट Allah is protecting us and I can't thank Allah enough for having his protection over me every single day. And of course the appreciation we receive for our performance from you guys is also unparalleled. Thank you everyone for always supporting and loving us actors unconditionally. This is exactly what makes us push harder in our career and go forward to give the best we possibly can. Okay, तो अब हम बात कर लेते हैं शहर में देहात के बारे में। तो रिसेंटली शहर में देहात ने एक व्लॉग अपलोड किया था जिसका टाइटल था घर में चोर घुस आए और सब एनिमल खतरे में। तो उस व्लॉग में शहर में देहात के सप्ताह ने ये बताया कि उनकी जिंदगी में पहली बार ये अजीब वाकया रोनुमा हुआ है, जिसके रिलेटेड बताते हुए उन्होंने ये कहा कि उनके घर चोर आ गए थे, जिनका कि शायद ये मकसद था कि वो टाइगर को चुराने आए थे। और व्लॉग में उन्होंने कुछ सबूत भी दिखाए जिससे ये साबित होता था कि वो वाकई चोर आए थे। बाकी उन्होंने मजीद इसके बारे में क्या कहा आप खुद देख लें। कोई है ऊपर? कौन ऊपर? इसको कोई ले तो नहीं गया? यहाँ से आया होगा जो भी आया होगा। तो खैर हमारे सारे के सारे जानवर बिल्कुल ठीक हैं, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। वो चोर जो भी था वो भाग गया भाई, हम उसको पकड़ने में नाकाम रहे, बट ये है कि उसको पता चल गया कि यहाँ पे सारे ऐसे घोड़े बेच के नहीं सो रहे होते, सब अलर्ट होते हैं यहाँ पे। ये भी हमारे जानवर भी, हम सब अलर्ट रहते हैं भाई। ये है, अभी हम आए हैं जू में। तो आप भाई तुम्हें तो सारी सिचुएशन मैं बता दी है, ठीक है, बाकी टेंशन कैसे हो गया आज? बस कभी कभी हो जाता है भाई, हमें अलर्ट रहना चाहिए हमेशा। मुझे तो लगता है यार ये टाइगर हमारा ऊपर होता है ना, उसके चक्कर में आया होगा कि बंदा। सही बात है, मुझे ये भी पता चला फिर ऐश उसके पीछे लगा है। पता नहीं है, मुझे ऐश की भी समझ नहीं आ रही वो कैसे तोड़ा है उसने। इसकी भी ये भी है, पता नहीं कब सॉल्व होगी ये मिस्ट्री भी, कैसे टूटा है। या तो उसको उन्होंने निकाला है, इस तरह भी हो सकता है, या ऐश वैसे खुला होगा, इसका हम कुछ नहीं कह सकते। मुझे जो लगता है ना, वो नए बंदों को देख के ऐश और फियोना एग्रेसिव हो गए होंगे, ऐश ने जोर लगाया होगा और किला दीवार से निकल गया होगा और ऐश उसके पीछे लगा होगा, हो सकता है। इसलिए तो वो हमारे हाथ नहीं लगा। बंदा कौन था, कहाँ से आया, सब कुछ ठीक है ना यार? सारा कुछ ठीक है, टेंशन नहीं लो, सारे जानवर बिल्कुल भी जगह पे। हमने रात को देखे, बाकी घर में कोई चोरी शोरी तो नहीं, घर में भी नहीं आया, ऊपर से सब हो गया, सही ठीक हो गया। अब मेरी बात सुनो, तुराब हमारा टाइगर है बहुत ज्यादा महंगा। ओके, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डक्की भाई के बारे में। तो रिसेंटली मिडफाइड ने आपको बताया था कि डक्की भाई के घर पुलिस आई थी क्योंकि सोसाइटी वाले डक्की भाई के फैंस की वजह से डिस्टर्ब हो रहे थे। तो रिसेंटली अब डक्की भाई ने एक और व्लॉग अपलोड किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि दोबारा पुलिस उनके घर आई थी और वार्निंग लेटर जारी कर दिया था कि ये मामला रुक जाना चाहिए, जिसे डक्की भाई ने अपनी ऑडियंस को ये बताया कि खुदारा उनके घर ना आया करें, वो अपनी ऑडियंस को पूरा टाइम देंगे और उनसे मीटअप वगैरह करेंगे। बाकी डक्की भाई ने क्या कहा आप लोग खुद सुन लें। पुलिस आ गई दोबारा। हाँ, क्या हुआ है? पुलिस आ गई दोबारा। तो अब कुछ नहीं, मैं जाके बात करता हूँ। सोसाइटी के अंदर कोई एंटर होता है, सारी उंगलियां मेरे पे आती हैं, सिक्योरिटी वाले मेरे घर आते हैं, डेली बेसिस पे आ रहे हैं। अब मैं कभी एयरपोर्ट होता हूँ या मैं मस्जिद नमाज पढ़ने जाता हूँ तो वहां पे भी मुलाकात हो जाती है। एक ये भी तरीका है। कहाँ रहता हूँ मैं?
पता सबको है कि मैं कहाँ रहता हूँ। अब ये सारे वो लोग हैं जिनको पता है एग्जैक्टली कि मैं कहाँ रहता हूँ, लेकिन उनको पता है कि यार अगर हम डक्की भाई के घर चले जाएंगे तो उसको सिक्योरिटी पुलिस की तरफ से इशू हो जाएगा, तो वो इस चीज की इज्जत करते हैं और मैं भी फिर उनको टाइम देता हूँ, शुगर लगाता हूँ प्रॉपर। तो ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट समझ लो, मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं तुम लोगों से मिलता हूँ, लेकिन अभी इश्यू बहुत बड़ा बना हुआ है, तुम लोगों को नहीं पता। खैर ओके, तो यूट्यूब कम्युनिटी में आगे हम बात कर लेते हैं जन्नत मिर्जा के हवाले से। तो रिसेंटली जन्नत मिर्जा लाइव आई हुई थी और उन्होंने लाइव में बताया कि वो फरवरी 2024 में शादी करने वाली है और बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि अलिशबा की शादी होने वाली है, लेकिन बाद में उन्होंने ये कंफर्म कर दिया था कि उनकी शादी होने वाली है। बाकी मैं उनके लाइव स्ट्रीम में से एक छोटा सा पार्ट आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। आपके यहाँ किसकी शादी है? मेरी शादी है। आपके घर शहर की शादी, मेरी शादी है। हम लोग यकीन ही नहीं करते। वेरी बैड। सो गाइज, आप क्या कहते हैं कि जन्नत मिर्जा की शादी उम्र भट्ट से होगी या किसी और से? मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ओके, तो आगे हम बात कर लेते हैं राहीम परदेसी के बारे में। तो राहीम परदेसी ने रिसेंटली अपने एक नए ड्रामा सीरीज में फीचर होने के बारे में बताते हुए स्टोरीज अपलोड की। कहते हैं माय न्यू ड्रामा वॉच टुनाइट, और ये एक और पोस्ट थी जिसके अंदर ये कह रहे थे वॉच फर्स्ट एपिसोड ऑफ सीरियल किलर टुनाइट एट 9 PM ओनली ऑन ग्रीन टीवी। सो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ लिया कि इस ड्रामे का नाम सीरियल किलर होगा, जिसकी पहली एपिसोड जो है वो कल रात को अपलोड हो चुकी होगी। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट पे जाकर देख सकते हैं। और इस ड्रामे में लीड एक्ट्रेस जो है वो सबा कमर होंगी। ओके, तो आगे हम बात कर लेते हैं राना हमजा सैफ के बारे में। तो रिसेंटली राना हमजा सैफ ने एक व्लॉग अपलोड किया था जिसका टाइटल और थंबनेल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो रिसेंटली मिडिफाइड ने एक न्यूज कवर की थी जुल्करनैन सिकंदर के बारे में। तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही सेम थंबनेल और टाइटल वगैरह लगाया था, जिसको लेकर काफी लोग जो है उनको हेट वगैरह देने लग गए थे। तो इसी तरह राना हमजा सैफ को भी फैंस जो है वो हेट वगैरह देने लग गए हैं और इस व्लॉग में उनको काफी ज्यादा बैकलैश देखने को मिला कि आजकल के व्लॉगर किस तरह की बेहयाई को प्रमोट कर रहे हैं। और कोइंसिडेंस से ये हुआ कि जुल्करनैन सिकंदर और राना हमजा सैफ का थंबनेल सेम डिजाइन का सेम रिएक्शन के साथ अपलोड हुआ है। पहले तो मैं आप लोगों को पार्ट प्ले करके दिखा देता हूँ जिसमें महा सेम रिएक्ट करती हैं जिस तरह कंवल ने रिएक्ट किया था बेली डांस पर। भी हैं और स्टेज रेडी है, यहाँ पे भी स्टार्ट होने बेली डांस। मैंने किस तरफ देखना है? उधर बेली डांस तो इधर होना है। हाँ, तो आपने उधर बेली डांस स्टार्ट हो चुका है सामने। सही आवाम जो है ना वो माहौल एंजॉय कर रही है। सितारे बहुत ज्यादा हैं आज। देखो जी, वो तो जो भी हो रहा था वो मेरे मतलब का नहीं रहा लेकिन मेरे मतलब की चीज अब शुरू होने लगी है जो कि बफे। सो इसी बार पर गुस्से का इजहार करते हुए यूजर लिखते हैं, सॉरी टू से बट इट्स टू मच शेम फुल बीइंग अ मुस्लिम। हमारी औरतों ने हया उतार कर फेंकी है और वो मर्द अपनी गैरत को लात मार चुके हैं जो इतनी बेबाकी से अपनी बीवियों को यूं बेपर्दा ले फिरते हैं। सो मच शेम फुल हमजा भाई। इसके अलावा इरफान भी कहते हैं आई एम रिमूविंग माई सब्सक्रिप्शन, दिस इज नॉट हाउ मुस्लिम शुड बिहेव और एडवर्टाइज। आई एम डिसअपॉइंटेड, अल्लाह वुड नॉट अप्रूव। और फिजिकली एजुकेशन विद हुमा भी कहती है आप ऐसी पिक थंबनेल पर लगा सकते हैं, उम्मीद नहीं थी, आप डिसेंट ही अच्छे लगते हो। एनिमे न्यूज में हम बात कर लेते हैं साउंड यूफोनियम के बारे में। तो उसका जो 3 है उसकी पीवी की ब्रॉडकास्टिंग जो है वो स्केड्यूल हो चुकी है अप्रैल में। तो बस अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।